हेलो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज आपको ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। और ऊंचाई और दूरी में आज से आपका फर्स्ट वीडियो से होगा, ठीक है। और अगर आपने 8.1 से अगर आपने नहीं देखे तो आपको 8.1 से आज अब जाकर आप देखिए, ठीक है। हमने 8.1 का पूरा ख़त्म किया, 8.2 का और 8.3 का और 8.4 का हमने त्रिकोणमिति का उसमें पूरा ना हम ख़त्म कर दिए, ठीक है। आज से आपको हाइट एंड डिस्टेंस जिसको ऊंचाई और दूरी कहते हैं उसका क्वेश्चन आज से चलेगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन से आज आपका, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो और आप जाकर आप देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए आपको क्या कर रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिए सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर की लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे का ऊंचाई ज्ञात करें। जो देखिए आप कहते हैं 9.11 में दिया गया, जो आपको यहाँ पर कहते हैं आपको यहाँ पर दे दिया। अगर नहीं दिया रहता तो भी आपको फिगर आपको वहाँ पर आपको बनाना पड़ता है। चलिए देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 नंबर क्वेश्चन 9.1 का पहला क्वेश्चन है। 9.1 का कौन सा क्वेश्चन है आपका? पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है 9.1 का, ठीक है। जो आपको फिगर आपको यहाँ पर आपको दे दिया गया है, बोला है ना फिगर में वहाँ पर आपको दे दिया गया है। चलिए यहाँ पर कितना बनेगा कोण? 90 का बनेगा। यहाँ पे दे दिया है ए, यहाँ दे दिया है बी और यहाँ दे दिया है सी। ये दिया आपको कितना दिया है? 20 मीटर। कितना मीटर दिया है? ये आपको यहाँ पर 20 मीटर दिया है। यहाँ कितना डिग्री का कोण बना था? यहाँ बना रहा है आपका 30 डिग्री का कोण, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, तो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। इसका मतलब क्या? ये इसमें इसी क्या लंबा डोरी है, डोरी पर अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के साथ लंबे के शिखर के से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर से साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री है। चलिए ठीक है, तो खंबा कौन? इसमें ए भी क्या है? खंबा है। इसमें ए भी क्या है आपका? यहाँ पे देखिए खंबा कौन सा बोले तो अरे भाई खंबा तो सीधे होता है, खंबा ऐसे थोड़ा ना, खंबा तो आपको सीधे दिखा देगा। इसका मतलब ये है जो सब दिया है वो आप लिख लीजिए, जो सब दिया क्वेश्चन है वो आप लिख लीजिए। देखो डोरी ठीक है, क्या है सर्कस की डोरी की लंबाई है ना, डोरी दिया, ठीक है। सर्कस की कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो पूरी तरह से तनी डोर है, ठीक है। मतलब इसका डोरी भी आप कह सकते हैं। देखिए डोर की लंबाई, डोर की लंबाई कितना दिया है आपका? डोर का लंबाई कितना दिया आपको? यहाँ पर 20 मीटर। कितना दिया है आपको? 20 मीटर। कितना दिया है? 20 मीटर दिया है, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए, अब ये जो देखिए ये वाला कोण सी क्या है? 30 डिग्री है। तो इसको आप लिख लीजिए कोण ए सी बी कितना है आपको यहाँ पर? 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये भी क्या है? ये भी आपका खंभा का लंबाई है। क्या है? ये भी आपका खंभा की लंबाई है, वो भी आप लिख लीजिए। खंभे की लंबाई लिख लिए हम, खंभे का लंबाई जो सब दिया क्वेश्चन में, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन में अगर आपका हाइट एंड डिस्टेंस आता है तो फिगर पहले आप ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद जो सब दिया वो आप लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब आप देखिए क्या निकलना है आपको? ठीक, खंभे का लंबाई मतलब क्या आपको ए से निकालना है, सॉरी ए बी। क्या निकलना है आपको? ई वाला ए बी निकलना है। खंभे का लंबाई क्या है इसमें? ए बी। आपको क्या निकलना है? आपको यहाँ पर आपको ए बी निकलना है, ठीक है। चलिए आप पहले फिर से आप एक बार लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा आप? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कोण भी कितना दिया? 90 डिग्री। लिख लीजिए। ये सब जो सब जिसमें जाएगा वो आप हर बार वो आप देखिए ए बी सी में क्या कर। देखिए आपको देखिए इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना? ए बी को बोले ना, क्या कर रहा है? खंभे का लंबाई का था ज्ञात करने के लिए। तो अब यहाँ देखिए खंभे का लंबाई क्या है? ए बी है। क्या है? ए बी। तो ए बी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप दिमाग लगाइए एक चीज़ का, जिसका मान दिया है 100, क्या बोले? जिसका मान दिया है 100 और जिसका निकालना है 100, वो देखिए किस में आता है? देखिए लंब, देखिए ये वाला क्या है? कर्ण। लंब कर्ण किस में आता है? हम आपको ये वाला सूत्र आपको लिखे थे, किस में आता है? साइन थीटा में। किस में आता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? आपको लिखे थे लंब बट्टा कर्ण। ये हम आपको यहाँ पर आपको लिखे थे पिछले सबसे पहला वीडियो में है, 8.1 का पहला वीडियो में हम ये आपको लिखे हुए थे, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या लिखिएगा आप यहाँ पर? साइन थीटा बराबर क्या लिखिएगा? लंब। क्या लिखिएगा यहाँ पर? लंब। अब बट्टा क्या लिखिएगा? कर्ण। क्या लिखिएगा? लंब। एक बात देखिए, तो उसमें भी देखिए थीटा कुछ भी रख सकता है, हम ये तो आपको बताए थे। तो यहाँ देखिए ये तो आप खून सी के लिए है ना, खून सी के लिए ये वाला क्या होगा? आधार। ये लंब, ये वाला क्या है? हो जाएगा कर्ण। तो आप तो खून सी के लिए, तो आप यहाँ साइन सी भी आप यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब फिर देखिए साइन सी, देखिए थीटा कितना सी की जगह?
सी दिया कितना 30 डिग्री, तो हम यहाँ पर क्या दे देंगे 30 डिग्री। अब देखिए लंबाई का मान क्या करना आपको निकालना है, तो आप देखिए लंब कितना है ए बी, लंब कितना दे देंगे हम यहाँ पर ए बी दे देंगे। अब देखिए कर्ण है कितना 20, तो हम यहाँ पर क्या दे देंगे 20 दे देंगे। हम आपको ये भी बताए थे 37 का मान कितना होता है, तो 37 का मान होता है आपका 1/2, तो हम यहाँ पर 1/2 हम यहाँ पर दे दिए। ए बी का मान क्या है, ए बी खम्भा लंब आपको निकालना है बट्टा 20। यहाँ तक आपका क्या है कोई दिक्कत नहीं। अब आप निकाल लीजिए, देखिए ए बी गुने 2 तो कितना हो जाएगा 2 ए बी, कितना होगा यहाँ पर आपका 2 ए बी बराबर 20 गुने 1 कितना हो जाएगा 20। यहाँ गुना है तो इधर क्या हो जाएगा भाग, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 20/2, 2 दाएँ के 20, तो ए बी बराबर कितना निकल गया 10 मीटर। कितना निकल गया आपको यहाँ पर 10। आपको ए बी ही तो आपको निकालना था, खंभा का लंबाई बोला था, खंभा का लंबाई है कहाँ, क्या कहता है खंभे की लंबाई आप ज्ञात करते, खंभे की लंबाई आपको दिया निकल गया कितना ए बी कितना 10 मीटर। इसे अतः लिख लेना, अतः खंभे की लंबाई 10 मीटर, ठीक है ना। चलिए देखिए जो भी आपको निकालना है ना, देखिए जो सब क्वेश्चन में दिया वो आप पहले लिख लीजिएगा। दूरी की लंबाई दिया था 20 मीटर, हम उसको लिख लिए। देखिए कोण ए सी बी, जिस कोण का नाम है वो कोण कहाँ जाना चाहिए बीच में, तो ए सी बी, तो देखिए ए सी बी मतलब देखिए ए सी बी मतलब इस कोण का कितना 30 डिग्री। ए बी क्या है खंभा का लंबाई है, खंभा का लंबाई। अब देखिए समकोण त्रिभुज किस में जाना है हमको ए बी सी में, तो हम ए बी सी लिख लिए। अब देखिए आपको देखिए अब यहाँ पर निकालना क्या, आपको ए वाला निकालना है, तो हम देखिए जिसको निकालना है 100 और जो मान दिया है 100 किस में आता है, इसका मतलब ये होगा कि ये लंब आकर्ण किस में आता है भाई साइन में आता है। तो देखिए साइन सी बराबर क्या है, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए ना इसी के लिए क्या होगा ये लंब ये कर्ण ये वाला आधार हो जाएगा। तो देखिए तो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखिए सी का मान कितना मतलब एंगल है कितना थीटा 30 डिग्री है, तो साइन 30। अब देखिए ए बी लंब बटा कर्ण, तो ए बी बटा लंब है कितना ए बी, तो ए बी कर्ण है कितना 20, तो हम यहाँ 20 दे दिए। 37 का मान 1/2 और फिर देखिए यहाँ पर ए बी बटा 20। अब देखिए इसको आप बाई क्रॉस अथी कीजिएगा, तो देखिए ए बी गुने 2 ए बी 20 गुने कितना हो जाएगा 20, और फिर आप इसको काटा पीटी आप इसको कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब आप दूसरा क्वेश्चन अब आप देखिए आपको यहाँ पर क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, क्या होता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई है। देखिए क्या कर रहा है, देखिए एक देखिए ऐसे करके एक तो पेड़ था, ये वाला क्या था पेड़ था, ऐसे करके ये वाला पेड़ क्या था खड़ा था। पहले देखिए पहले यहाँ देखिए ये वाला पेड़ क्या था यहाँ करके ऐसे करके यहाँ पर खड़ा है। अब देखिए आंधी आने से क्या होता है ये वाला टूट जाता है, तो मान कर चलिए देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। इस पेड़ का शिखर मतलब क्या, देखिए मान कर चलिए देखिए ये जो पेड़ था ना यहाँ पर ना, ये जो पेड़ जो यहाँ पे खड़ा था तो ये यहाँ से क्या होगा टूट गया, क्या हो रहा है टूट गया। ये भी आपको बोला गया कि ये जो शीर्ष मतलब क्या होता है, मतलब शीर्ष ऊपर का ये जो शीर्ष जो है जो कि ज़मीन को छूता था। भाई ज़मीन को मान के चलिए ये वाला क्या ज़मीन है, तो यहाँ तक मान के चलिए देखिए ये वाला पेड़ इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, अभी से क्या होगा टूट करके ये भी बोला गया कि जो कि टूटा हुआ शीर्ष अति ज़मीन को छूता है, तो अभी ज़मीन को छू लिया है। चलिए ज़मीन को छूने लगता और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और छूने पर कितना डिग्री का कोण बना लिया यहाँ पर 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, चलिए देखिए पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। देखिए पेड़ के पाद मतलब क्या होता है, पेड़ के पाद मतलब ये हुआ कि मतलब कि जो पेड़ का जो जड़ होता है जड़ जिसको आप नीचे कहा जाता है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु के क्या कहते हैं, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहाँ से जमीन को छूता है वो कितना मीटर पे है, वो है 8 मीटर पे। हम यहाँ पर देती है 8 मीटर पे है, तो पेड़ की ऊंचाई याद करें। एक बात देखिए क्वेश्चन, इसका मतलब देखिए क्या है, ये जो है तो देखिए यहाँ से तो पेड़ है भाई, पेड़ तो मान के चलिए इतना बड़ा था और इसने ऐसे करके बोला क्या टूट गया, ऐसे करके क्या ये बोला आपका टूट गया, तो मतलब क्या कहता है पेड़ का ऊंचाई ये इसका मतलब देखिए यहाँ तो ऊंचाई हमको चाहिए, लेकिन आपको ये भी ऊंचाई आपको यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा ना, क्यों कहता है पेड़ का ऊंचाई मतलब इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई ज्ञात करेगा तब ना आपको टोटल पेड़ का ऊंचाई आपको यहाँ पर निकल जाएगा। देखिए अब मान कर चलिए ये जो मान कर चलिए ये देखिए यहाँ तक ऐसे करके था, तो हम इसको मान लिया ए बी ए सी और ये वाला क्या हो जाएगा डी, हमने उसको डी तक मान, क्यों देखिए ये जो है ना ए डी यही है ए सी है, ई डी जो है यही ए सी है, क्यों जो ये ऐसे करके टूट गया है, यही ऐसे करके टूट गया है। चलिए अब देखिए जो शब्द है वो आप लिख लीजिए।
देखिए बी डी क्या है, ये वाला बी डी क्या है, टोटल है अति पेड़ की है, पेड़ का लंबाई टोटल बी डी है, यही ना दिया है ना। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर कि अब हम देखिए बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी दिया है 8 मीटर, वो भी आप लिख लीजिए, बी सी दिया है यहाँ पर 8 मीटर लिख लिए। अब देखिए कोण ए सी बी कितना 30 डिग्री, कोण ए सी बी कितना दिया है आपको यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए, आप देखिए ये जो है यहाँ पे ये तो यहाँ तक पेड़ हुआ, ये वाला क्या हुआ, पेड़ हुआ, जो कि पेड़ अभी भी, ये पेड़ अभी खड़ा है, ठीक है ना। अब देखिए आपको टोटल पेड़ का ऊंचाई, इसका मतलब कि आपको इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई चाहिए, दोनों को क्या कीजिएगा जोड़ देंगे तो टोटल का ऊंचाई निकल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको इस दोनों का मान चाहिए, इस दोनों का मान। तो आप ये सोचिए ये जो मान जो दिया हुआ है ये वाला मान, तो देखिए ये बटा ये किस में आता है, और फिर देखिए ये बटा ये किस में आता है, तो इसका मान भी यहाँ पे आपका निकल जाएगा, क्या कितने निकलेगा। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, तो अब हम देखिए अति हम देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में जाना है, ए बी सी में, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ए बी सी में देखिए अगर आपका देखिए इसको लेना है, अगर आप देखिए इसको लेना है, अगर आपने देखिए अगर ए बी का मान निकालना मतलब ऊंचाई का, तो आप देखिए ये देखिए लंब बटा आधार किस में आता है, ये वाला क्या आधार ही ना होगा, इस कोण सी के लिए ये वाला क्या हो जाएगा कर्ण, ये वाला क्या होगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा लंबा, ये वाला क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा, अब ये देखिए लंब, देखिए आधार किस में आता है, देखिए टेन थीटा में, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम क्या देंगे टेन सी देंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या देखिए लंब, इसमें क्या दिया ए बी, लंब बटा आधार क्या देंगे हम यहाँ पर बी सी, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो देखिए थीटा का मान कितना दिया कितना आपको यहाँ पर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ए बी हम दे देंगे क्यों, हमको इसका ऊंचाई हमको निकालना, बी सी है कितना 8, हमने यहाँ पर हम दे दिए। चलिए 33 का मान कितना होता है 10 बटा √3, यहाँ पर कितना ना हो जाएगा ए बी बटा 8, कि कोई दिक्कत। चलिए तो देखिए कितना होगा यहाँ पर √3 ए बी, कितना होगा यहाँ पर आपका √3 ए बी बराबर कितना 8 गुनी 1 8 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ ए बी बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा √3, आपका किसका मान निकला अभी आपका मात्र अभी ए बी का ही मान निकला है। अब तो अभी तो आपको ए सी का भी निकाला है, क्योंकि भाई पूरा पेड़ निकाला है, कहता है पेड़ का ऊंचाई मतलब क्या इसका ऊंचाई, जो जहाँ जो टूट गया सो इस दुर्गा को जोड़ना पड़ेगा। चलिए ए बी का मान निकल के अब आप किसका निकालना ए सी का। तो अब देखिए जो मान दिया है सो जो जिसको निकालना है सो किस में आता है, अब ये देखिए क्या आधार आई देखिए वाला क्या है कर्ण, आधार कर्ण किस में आता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर क्या निकलेगा कॉस सी, क्या निकलेगा आप यहाँ पे कॉस सी, क्या निकलेगा आप यहाँ पर कॉस सी, कॉस थीटा बराबर क्या देखिए आधार बी सी, आधार बटा कर्ण, कर्ण कौन हो जाएगा ए सी, कोई ऊपर दे देगा तो भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए तो कॉस सी का मान कितना है 30 डिग्री, तो हम यहाँ पर क्या देंगे 30 डिग्री देंगे। और देखिए बी सी का दिया है 8 दे देंगे 8, ए सी का मान क्या कर हमको यहाँ पर निकालना है, तो हमने यहाँ पर ए सी दे दी। कॉस 30 का मान किसके बराबर साइन के 60 के बराबर, तो साइन 60 का मान कितना होगा यहाँ पर √3 बटा कितना हो जाएगा 2 बराबर 8 बटा कितना होगा यहाँ पर ए सी हो जाएगा। चलिए देखिए √3 गुना ए सी कितना हो जाएगा यहाँ पर √3 ए सी बराबर कितना हो जाएगा 8 दूना 16, तो यहाँ ए सी बराबर कितना हो जाएगा 16 बटा √3, 16 बटा √3। अब देखिए ए बी भी निकल गया ए सी भी निकल गया। अगर इसको जोड़ दीजिएगा, देखिए ये वाला पेड़ तो अभी तो खड़ा है, ये खड़ा, लेकिन यही अब ये देखिए मान के चलिए देखिए ये वाला पेड़ देखिए यहाँ तक था, देखिए यहाँ तक था, अब ये वाला आधा पर से ये वाला टूट गया है, तो जो टूटा हुआ भाग जो अभी खड़ा है उसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो पूरा पेड़ कौन सा है, इसका मतलब क्या बी डी, इसका मतलब क्या निकालना आपको बी डी निकालना। तो बी डी बराबर देखिए क्या होगा किसके बराबर बी डी का, किसके बराबर होगा आपको यहाँ पर बी डी के बराबर, ठीक है ना। देखिए बी डी बराबर देखिए आपको यहाँ पर क्या होगा, देखिए बी डी बराबर, तो देखिए बी डी क्या है, तो बी डी बराबर क्या अच्छा कितना होगा ए बी प्लस ए सी, कितना होगा आपको यहाँ पर ए बी प्लस ए सी दे दिए। चलिए दे दिए। चलिए अब देखिए ए बी का मान है कितना आया है अभी, ए बी का मान 8√3 कितना है ये 8 बटा √3, तो 8 बटा √3 प्लस 16 बटा √3, 16 बटा √3, ठीक है। चलिए इसको जोड़ेगा तो कितना होगा √3, दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 8 प्लस कितना हो जाएगा 16, इसको आप जोड़िए 16 4 20 हज़ार कितना होगा 24 बटा √3। चाहते हैं तो आप यहाँ भी इसका आंसर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं तो आप इसको ये जो नीचे में है ना, नीचे से आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए √3 से, ऐसे करने पर आपका आंसर आपको मिल जाता है। आप करके देखिए, नीचे में कुछ भी रहेगा ना
ऊपर नीचे आपको उसी प्रकार से आप जो है उससे ऊपर गुना, दोनों आप देखिए गुना, फिर वही फिर आप नीचे में आप लिख लीजिएगा। देखिए तो कितना है 24 गुने √3 कितना होगा 24 √3 अब बट्टा √3 गुने √3 कितना होगा 3, तो 3 8 24 कितना हो जाएगा 8 √3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 √3 लिख लीजिएगा। अतः क्या लिखिएगा अतः पेड़ की ऊंचाई बढ़ा लिख लीजिएगा। अतः पेड़ की ऊंचाई कितना होगा यहाँ पर 8 √3 मीटर। ठीक है लिख लीजिएगा। अतः पेड़ की ऊंचाई कितना होगा आपका 8 √3 मीटर। ठीक है चलिए फिर से देखिए क्वेश्चन आपको हम आज आपको 2 ही क्वेश्चन आपको बता देंगे। ठीक है 1 2 बता दें। फिर से देखिए कहता है आंधी आने से देखिए एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है। ठीक है ना। देखिए ये मान के चलिए ये वाला पूरा पेड़ था यहाँ तक था, यही वाला हिस्सा ऐसे करके अगर टूट गया ऐसे करके यहाँ से टूट करके 30 डिग्री का कोण बना दिया है। चलिए 30 डिग्री का कोण बना। पेड़ के पाद बिंदु की जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर की दूरी पर देखिए जहाँ से पेड़ टूटा है और ये जो शीर्ष है वो जो जमीन को छूता है वो कितना मीटर पर है, वो जो पाद बिंदु से है वो जो शीर्ष है 8 मीटर की दूरी पर है। चलिए वो भी दे दिए हम। अच्छा अब तो फिर कहता पेड़ का ऊंचाई मतलब ये वाला टूटला जो देखिए अभी बचा है 100 जो कि टूट के गिर गया 100 उस दोनों को अगर हम दोनों को जोड़ देंगे इस दोनों का ऊंचाई का तो टोटल दूरी नहीं निकल जाएगा। चलिए अब आपको ये सोचना है कि ये दूरी और फिर हमको ये दूरी निकालना कैसा था। हम आपको अब ये बताएं कि जो देखिए दिया है 100 जो निकालना 100 वो आपको किस बट्टा में आता है, साइन में, कॉस में, टेन में, कोसेक में। हमने ये आपको 6 का 6 आपको अच्छी तरह से हमने आपको बता दिया। चलिए देखिए हम आपको अभी भी बताएं कि जो दिया वो आप लिख लीजिए। देखिए क्या दिया BC दिया है 8 मीटर हमने लिख लिए, कोण ACB दिया 30 हमने वो भी लिख लिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज कहाँ ABC में देखिए तो ये जो C है इसके लिए क्या है लंब आधार ये वाला कर्ण, इसी के लिए तो यही होगा ये लंब ये आधार और ये वाला क्या होगा कर्ण। अब देखिए तो tan C मतलब क्या tan थीटा बराबर देखिए क्या होगा लंब, देखिए लंब बट्टा आधार क्योंकि हमको इसका मान हमको चाहिए तो देखिए लंब बट्टा आधार। तो देखिए तो यहाँ पर हम तो C देंगे ना क्योंकि यहाँ पर C से हम के लिए रिस्पेक्ट में लिए। तो अब देखिए C का आती है कितना एंगल 30 डिग्री, BC का मान कितना दिया 8, तो tan 30 का मान 1/√3 AB बटा 8। यहाँ पर AB है, यहाँ पर क्या AB है। ठीक है ये वाला आपका यहाँ पर AB है तो AB बटा कितना होगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर आप अब बाई क्रॉस कीजिए √3 AB वाला कितना हो जाएगा 8। अब देखिए तो यहाँ से क्या होगा AB बराबर 8/√3 AB का मान भी निकाल के आपका 8 बटा√3। अब आपको AC का मान चाहिए, किसका मान चाहिए AC का। तो फिर देखिए AC ये दोनों देखिए किस में आता है तो आप देखिएगा कॉस में आता है। देखिए आधार देखिए कर्ण तो देखिए तो कॉस C एंगल तो हम C लेंगे कॉस C बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार है कितना आधार है BC, देखिए कितना है कर्ण दिया आपको ये C तो ये C दे दिए। चलिए कॉस देंगे 30 का देंगे। अब फिर देखिए BC का मान कितना दिया है 8 तो 8 देंगे। AC का मान हमको निकालना है। कॉस 30 का मान कितना होगा √3/2 8 गुण बटा में 8 तो 8 फिर बटा में AC तो AC। अब फिर देखिए बाई इसको आप बाई क्रॉस कीजिए क्यों कटेगा ही नहीं। तो देखिए √3 AC गुने कितना आ जाए देखिए √3 गुने AC तो √3 AC 8 दूना 16 8 दूना 16 गुना है तो इधर कितना क्या होगा भाग होगा तो 16/√3। अब देखिए AC के मान भी आपका निकल गया कितना AC का मान भी आपको निकल गया है यहाँ पर 16/√3 और इसका मान भी आपको निकल गया 8/√3 8 देखिए दिया है AB का मान 8/√3। आपको आता है पेड़ का ऊंचाई तो देखिए ये बोला टोटल क्या है यह तो है पूरा फिर BD हमने जिसको निकाला इसका मतलब क्या AB प्लस AC AB का मान कितना 8/√3 AC का मान 16/√3 दोनों का क्या कीजिएगा जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 24/√3। अगर चाहते हैं तो आप यहाँ भी आंसर आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अगर नीचा में √2 है √3 है √5 है चाहे √6 कुछ भी है उसको ऊपर नीचे आप गुना कर दीजिएगा। ठीक है तो देखिए कितना हो जाएगा मतलब इसको कहा जाता है हर के पर में क्या लिखना ऐसे भी बनता है। ठीक है तो चलिए देखिए 24 गुने √3 24 √3 और √3 गुने √3 3 से देखिए ये देखिए 8 बार में कट जाता है 24 तो 8√3 अतः पेड़ की ऊंचाई कितना निकल जाए आपका 8√3 निकल जाएगा। ठीक है यहाँ तक। ठीक है दोस्त तो हमने आपको आज आपको 2 ही क्वेश्चन बता दिया है बताएं और अगर क्योंकि ज़्यादा लंबा में बन जाएगा वीडियो तो फिर इसमें आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है दोस्त तो आज आपको हम 2 क्वेश्चन बता करके आपको छोड़ रहे हैं और आपको हम अभी आपको अगला वीडियो में आपको हम इस कितना नंबर से 3 क्वेश्चन से आपको हम बताएं। ठीक है दोस्त अब आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।